हेलो भैया, स्वागत है आपका अनुरूप चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, thumbnail से आपको पता ही चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं एनआईटी दिल्ली के बारे में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 13 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कई तरह की कैटेगरी हैं जिनमें फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, और अगर आपके पास फेलोशिप है या सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कई यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप अवेलेबल है, यानी अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको 32,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे कहीं पे पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स की डिजर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड किया जाता है एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग है, डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में, पीएचडी पैकेज में, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैकेज भी ले सकते हैं, और टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जो आपका इंस्टीट्यूट है उसे देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, यानी एक सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पीएचडी के लिए सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि हम देखेंगे। और बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे हम आपको बता देंगे। और यहाँ पे बात करते हैं अगर आपके फॉर्म की, तो फॉर्म जो रहेगा वो आपको गूगल फॉर्म रहेगा। अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं मिल रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे हम भी आपको बताएंगे। साथ यहाँ पे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, टीचिंग असिस्टेंसी पर रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब नीचे दिया गया है। तो हम आगे भी देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। तो ये 4 डिपार्टमेंट हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। अप्लाई करने के साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो 1,000 है सभी के लिए। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये एप्लीकेशन फीस हो जाती है। हार्ड कॉपी आपको कोई सबमिट नहीं करनी है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा पे अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए या फिर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म मतलब प्रत्येक के लिए अलग अलग भरना पड़ेगा। लास्ट डेट इसकी बात करें तो यहाँ पे 13 जुलाई 2026 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके डिपार्टमेंट दिए गए हैं और ये आपके बोर्ड रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया गया है अलग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, और मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग का यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी की। तो आपने अपना जो मास्टर है या फिर अपना बैचलर है वो एआईसीटी अप्रूव या फिर यूजीसी जो लिस्टेड इंस्टीट्यूट हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे अगर आपने अपना मास्टर या बैचलर किया है विथ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी कितनी है। तो यहाँ पे एक तो फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट फेलोशिप, यानी जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं उनको इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिलेगी। इसके यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी है, यहाँ पे फुल टाइम विथ वन फेलोशिप, यानी जिनके पास कोई फेलोशिप है। फुल टाइम विथ सेल्फ फाइनेंस, यानी सेल्फ फाइनेंस आप अपनी पीएचडी करेंगे। और बाकी यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम विथ स्पॉन्सरशिप। तो ये अलग अलग यहाँ पे आपकी कैटेगरी 5 दे दी गई है, आप इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। देखिए यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट अंडर असिस्टेंटशिप के तहत फॉर्म भरना चाह रहे हैं, यानी आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है और आप इसके तहत फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 60% मार्क्स, और आप क्वालिफाई हो गेट, तभी फॉर्म भर सकते हैं। गेट या फिर नेट क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो 60% मार्क्स साथ यहाँ पे आपके पास गेट या नेट होगा तो आप अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के तहत फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे आर करके दिया गया है, आप देख लीजिए। बैचलर आपने किया हो और 4 ईयर, या फिर आपने एमएससी की हो, और जो भी एमसीए है विद सीजीपीए, आपका सीजीपीए जो होना चाहिए 8.0 या इससे अबव आपका होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे, या फिर 80% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और आपने जो बैचलर है वो आपने कहाँ से किया हो, सीएफटीआई यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे भी आपके पास नेट या गेट स्कोर होना मैंडेटरी है। पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पार्ट टाइम पीएचडी वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो कहीं पे वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अगर आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट है उसने एमयू साइन कर रखा है किसी अदर इंस्टीट्यूट के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी पार्ट टाइम के लिए ये चीज़ें दी गई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी पार्ट टाइम के लिए, तो जो पॉइंट नंबर B1 में मेंशन किया गया है, पॉइंट नंबर B1 ये एलिजिबिलिटी दी गई है, तो यही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके लिए यहाँ पे नीचे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे टेबल जो एक्सपीरियंस उनके बारे में। तो देखिए, अगर जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर आप एमई एमटेक के बाद फॉर्म भरते हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, फॉर्म भर सकते हैं। बीए बीटेक एमएससी के समान अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 1 ईयर का, फिर 2 और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अलग अलग दिया गया, आपने जिसमें भी अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नीचे चलते हैं और बात करते हैं इसके अन्य पॉइंट्स की। तो अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। फुल टाइम जो पीएचडी करेंगे उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गए हैं जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं तो एडिशनल एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर लीजिएगा। फुल टाइम विथ वन फेलोशिप एक नेक्स्ट कैटेगरी है, यानी जिनके पास यूजीसी एसआईआर का नेट जेआरएफ गेट सीट है या फिर डेस्टिनी फायर फेलोशिप होल्डर हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस दी गई है और फुल टाइम विथ स्पॉन्सरशिप पीएचडी दी गई है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर इंस्टीट्यूट ने आपको अगर स्पॉन्सर किया है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी दी गई है, आप इनको चेक कर पाएंगे। इसके यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम फॉर एनआईटी दिल्ली एमटेक स्टूडेंट्स, अगर आप एमटेक कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से, यानी दिल्ली इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है। आप अपनी डायरेक्ट जो पीएचडी है वो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 7.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए एमटेक में फर्स्ट ईयर में। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना एमटेक से आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप एनआईटी दिल्ली से अपना जो एमटेक है वो कर रहे हैं तब, तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे नीचे चलते हैं और सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, कितनी सीट्स हैं यहाँ पे। तो ये सीट्स आपकी दे दी गई हैं। सीएससी में टोटल सीट्स 3 हैं, ईसीई में 18 हैं, ईई में आपकी 17 हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 8 सीट के अलावा पत्र मांगी गई। तो टोटल सीट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज सीट दे दी गई हैं। बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना कैसे है। तो देखिए, अगर आपके पास नेट गेट जेआरएफ या एलएस यूजीसी कुछ अगर होगा इसके समान, अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का टेस्ट होगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये बता दिया गया है कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आपको इंटरव्यू या फिर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन के लिए भी कॉल किया जा सकता है। तो ज़्यादा चांसेस सिर्फ इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्ट करने के बाद। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अगर आपका इंटर एग्जाम इंटरव्यू कराया जा सकता है, कराया जाता है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा ही। मतलब उसमें शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जितना भी अच्छा आप अपना इंटरव्यू देंगे उस आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, एक रिसर्च प्रोजेक्ट की आपको आवश्यकता लग सकती है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट किए जाएंगे वो किस आधार पे, तो वो नेट या गेट स्कोर के आधार पे किए जाएंगे। बाकी ये अन्य चीज़ें दी गई तो आप इनको देख लीजिएगा। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है। अगर ये आपको जो फॉर्म का लिंक है गूगल फॉर्म का, इसी नोटिफिकेशन में मिलेगा। अगर आप ये नहीं कहीं से ढूंढ पा रहे हैं ऑफिशियल साइट से, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आ जाइए, मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक है मैं अपडेट कर दूंगा, साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ उसे भी यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे अन्य वीडियो भी देख पाएंगे। फिर से हम आ जाएंगे उसी नोटिफिकेशन पे। तो ये बाकी चीज़ें रहेगी, ऑफिशियल साइट बताया गया, प्रॉपर आप विजिट करते रहेगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता ही दी है पहले। और कहाँ पे फीस आपको पे करनी है, तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। और फिर फीस जो आप यहाँ पे कर पाएंगे, एक यहाँ पे पेमेंट का लिंक दिया गया है, तो आप इस पे क्लिक करके अपनी फीस पे कर सकते हैं। फीस जो है नॉन रिफंडेबल रहेगी। और अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से बाद का आपका जो सर्टिफिकेट्स हो होना चाहिए, रिजर्वेशन का आपको लाभ मिलेगा। टीचिंग असिस्टेंट से कम स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलेगी। तो जो कैंडिडेट नेट या गेट क्वालिफाई है एडमिशन ले लेंगे तो उनको इस फेलोशिप का लाभ मिलेगा। ये फेलोशिप काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पे 32,000 से 37,000 रुपये तक आपको फेलोशिप मिल सकती है। पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनको कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी, फुल टाइम ही जो पीएचडी करेंगे उनको ये फेलोशिप मिलेगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, लास्ट डेट है इसकी 13 जुलाई। और जो यहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट आएगी 16 जुलाई को। और इसके बाद फिजिकल मोड में आपका जो इंटरव्यू प्रेजेंटेशन होगा वो यहाँ पे 22 जुलाई 2026 को होगा, ये बता दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और बाकी डेट्स दे दी गई हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे।
किसी प्रकार की क्वेरी एक नंबर और ईमेल आईडी दी गई संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है तो आप इसे भर के सबमिट कर सकते हैं। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन फॉर्मेट का पेज दिया गया है तो इसे आप भर लीजिएगा। और जब अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तब, यानी आप एक से दो सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसको भर के सबमिट करना मैंडेटरी है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि एनआईटी दिल्ली की दस्तावेज पत्र मांगे गए बेहतरीन नोटिफिकेशन है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और अगर एक आध पॉइंट छूट गया है तो आप फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिएगा, देन फॉर्म भरिएगा। तो इस नोटिफिकेशन को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी के नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।